Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial। So dear students, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो आपका लेसन नंबर 2 है या चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसी में से मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद द नॉन मेटालिक ऑक्साइड। What do you info about the nature of non-metal oxides? अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट्स में आएगा इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, आपने एग्जाम्पल बताना है। सेकंड में आपने बताना है कि जब हमारे बेस रिएक्ट करेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, और तीसरे में बताना है आपने कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो आंसर है हमारा जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टूड करने की कोशिश करनी, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन का जो अगर पार्ट वाइज दिया होगा आपका क्वेश्चन तो पार्ट वाइज ही आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आपसे पूछा गया था कि जब आपका बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सॉल्ट और वाटर क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे जब हमारा बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। और आपको बोला है इसको एग्जाम्पल की हेल्प से बताओ करके कि कैसे करना आपने एग्जाम्पल की हेल्प से। तो आपने बता देना इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर हमें क्या दे देता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट देता है और साथ में पानी देता है, वाटर देता है। उसके लिए आपने जब केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए आपने, तो आपको इसके फॉर्मूले आने चाहिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH ट्वाइस प्लस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। अब चेंजेस टू क्या दिया है इन्होंने आपको फॉर्म करके, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आना चाहिए प्लस H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का। तो ये सारा फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आप इजीली कर सकते हो सॉल्व इस क्वेश्चन को। और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था इसमें कि हमारे पास जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है जब वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उसका, बस। और इसमें जरूरी नहीं कि जो बेस है वो हमारे जब रिएक्ट करेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ वो सॉल्ट और वाटर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो एसिड है वो भी हमारे सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो एक बेस के पास ही नहीं होती प्रॉपर्टी कि वो सॉल्ट और वाटर देंगे, एसिड के पास भी ये प्रॉपर्टी और फीचर होता है कि वो क्या करता है, हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर। तो यही चीज़ याद रख सकते हो आप, जनरली मैंने आपको बताई ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ए डॉक्टर अप्लाइड सर्जिकल बैंडेज on the fractured bones of a patient after making them wet. What changes are likely to occur? अब इसमें आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सर्जिकल बैंडेज अप्लाई करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर। जो रोगी होता है जिसकी क्या जो बोन्स होती है वो टूटी हुई होती है, तो डॉक्टर क्या कर देता है उसके ऊपर सर्जिकल बैंडेज अप्लाई कर देता है। अप्लाई कैसे करता है, वो पहले उसको वेट करता है। तो कौन सी चेंजेस अक्कर होने वाली है, कौन कौन सी चेंजेस अक्कर होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिखना है जब भी हमारे पास जो सर्जिकल बैंडेज होती है उसको यूज़ करते हैं हम जब भी किसी की बोन में फ्रैक्चर आया हो, ठीक है। तो उस टाइम सर्जिकल बैंडेज का यूज़ किया
किया जाता है, वो किस चीज़ से बनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद आपने बताना है एक कंपाउंड होता है हमारे पास 1/2H2O, वो कि उसको क्या करते हैं हम इसमें हीटिंग जिप्सम का यूज़ करते हैं हम CaSO4 2H2O का हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिसका हाई टेम्परेचर नियरली हमारा 373 केल्विन तक जाता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और इसको हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास सर्जिकल बैंडेज होती है उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। फिर उसको क्या करते हैं हम फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको हमें मिक्स करना पड़ता है कुछ क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी के साथ, जिससे कि जो हमारा ये किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। और जिप्सम के पास क्या होती है, हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है, सख्त वो होता है, इसके पास अपना सख्त नेचर होता है। हमेशा जिप्सम का नेचर कैसा होता है, सख्त होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बन जाता है उसका सख्त नेचर जब वो पानी के साथ उसको गीला करते हैं। और उसके बाद आपको उसका केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, केमिकल लोकेशन आनी चाहिए पूरी की पूरी, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन अक्कर हुई। तो आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर, CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 1/2H2O प्लस 3/2H2O, और ये इज इक्वल टू CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 2H2O। ये हमारी क्या है, केमिकल लोकेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन के लिए और वाटर के बीच में, ठीक है। और सर्जिकल बैंडेज हमारी क्या हो जाती है, हार्डर हो जाती है जब हम उसको क्या करते हैं, गीला करते हैं। तो ये सारे आपने पॉइंट्स याद रखने, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो इसको भी। व्हाट वुड यू ऑब्जॉर्ब ऑन एडिंग डाइल्यूटेड HCl एसिड टू सोडियम बाइकार्बोनेट प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको बोला गया है कि आप क्या ऑब्जॉर्व करोगे जब डाइल्यूटेड HCl एसिड को ऐड करते हैं किसके अंदर, जो कि हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके अंदर क्या कर देते हैं हम, डाइल्यूटेड HCl एसिड को ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जिंक मेटल के अंदर क्या कर देते हैं, डाइल्यूटेड HCl को ऐड कर देते हैं, डाइल्यूटेड HCl एसिड को। तो क्या होता है, क्या कौन सी चेंजेस अक्कर होती है। तो आपने बोल देना है जब हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर डाइल्यूटेड HCl एसिड को ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ये याद रखनी है आपने चीजें। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो फिर वो क्या देती है हमें, ब्रिस्क। ये याद रखना, बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। बबल्स बोल दो, चाहे आपने इफरविसेंस नहीं बोलना हो तो आप बबल्स बोल सकते हो, ब्रिस्क बबल्स, ठीक है। तो एक अजीब सी मतलब बदबूदार ऐसे करके कोई बुद करके जो निकलता है पदार्थ ना, उसको बोलते हैं एफ्रिविसेंस। बुद करता मतलब कोशिश करता बाहर को निकलने की, बुद करके, ऐसा ही होता है इसका मीनिंग, मतलब बाहर को कोशिश करनी, बाहर को निकलने की। तो आपने यही चीज बोलनी है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है हमारी, इवॉल्व होती है बुद करके, ठीक है। और इसकी रिएक्शन लिखनी है आपने NaHCO3। अब देखो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस HCl, और क्या दिया हमें, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस होती है इवॉल्व हमारी। हाइड्रोजन गैस कब होती है हमारी इवॉल्व, जब जिंक मेटल होता है। जिंक मेटल को जिंक मेटल में क्या करते हैं हम, डाइल्यूटेड HCl एसिड को ऐड करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और वो भी क्या करती है, बुद करके बाहर को निकलने की कोशिश करती है। ब्रिस्क एफरविसेंस या बबल्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। एफरविसेंस नहीं लिखना तो बबल्स बोल सकते हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपने लिखनी है, Zn प्लस HCl। अब Zn पता ही आपको, जिंक होता है, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, फिर क्या दे दिया इसने, जिंक क्लोराइड दे दिया और H2 दे दिया हमारे को। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, सारी की सारी इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, एक में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और दोनों होती कैसे है, ब्रिस्क करती है, उसके बबल्स ब्रिस्क करते हैं, ठीक है, बुद करते हैं, उसके मतलब निकलने की कोशिश करते हैं बाहर को। और इनकी केमिकल रिएक्शन लिख देनी है आपने, केमिकल लोकेशन लिख देनी है इनकी सारों के साथ में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करा के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब 2 drops ऑफ फिनाइलोपैथिलीन आर एडेड।
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, आपकी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। आपने क्या करना, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनाइलोपैथिलीन ऐड कर देनी है उसके अंदर, 2 ड्रॉप्स डाल देनी है फिनाइलोपैथिलीन की। तो आपको क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा गया है, स्टेट द कलर चेंजेस ऑब्जर्व। आपने कलर का जो चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है कि कौन सा कलर कैच कलर आ रहा है, कौन सा कलर चेंज हो रहा है। और जो जैसे सेकंड पार्ट है, इफ डाइल्यूटेड HCl इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन। अगर उसमें डाइल्यूटेड HCl की ड्रॉप्स ऐड करते रहे सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ चेंज, तो कौन सा कलर आएगा मतलब। और ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, फिर ऐसे ही फ्यू ड्रॉप्स और ऐड करते गए NaOH के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास NaOH के अंदर आपने डालते जाना बूंदे, तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर, मिक्सचर का सॉल्यूशन का कलर होता है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। क्यों होता है वो, ये बताने हैं आपने। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं पेपर में। तो आपने सबसे पहले बता देना है कि जो फिनाइलोपैथिलीन होता है हमारा, वो क्या होता है, एक बेसिक इंडिकेटर होता है जो कि हमेशा पिंक बोल सकते हैं, मेजेंटा बोल सकते हो, गुलाबी, ठीक है, गुलाबी और मेजेंटा कलर में क्या कर देता है, टर्न कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, फिनाइलोपैथिलीन इज ए बेसिक इंडिकेटर विच टर्न्स इनटू पिंक, ठीक है, इन बेसिक मीडियम में ही रहता है वो, ठीक है। वेयर एज इट रिमेन्स कलरलेस। और देखो ये कलरलेस कब कब रहता है, एसिडिक में और न्यूट्रल मीडियम में हमेशा क्या रहता है, ये कलरलेस। तो ये चीज याद रखनी, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में फिनाइलोपैथिलीन हमेशा क्या रहता है, कलरलेस रहता है। और बेसिक मीडियम में, बेसिक इंडिकेटर में कैसा रहता है, पिंक और मेजेंटा। कितना इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट में पूछा गया था, आपका क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ठीक है। अब आपने बोला है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है हमारे पास, एक बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होता है। उसका नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। जब हमारे पास फिनाइलोपैथिलीन की कुछ बूंदे ऐड की जाती है किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा आ जाता है, डीप पिंक हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, डीप पिंक। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो कैसा, तो आपने सबसे पहले बता देना है कि जो हाइड्रोक्लोराइड होता है उसका एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, NaOH का क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब उसके अंदर फिनाइलोपैथिलीन की बूंदे डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ के अंदर, तो क्या होगा, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डीप पिंक हो जाएगा। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड का कैसा नेचर होता है, उसका एसिडिक इन नेचर होता है। जब हम डाइल्यूटेड HCl की कुछ बूंदे सॉल्यूशन में डालेंगे, किसके सॉल्यूशन में, NaOH के सॉल्यूशन में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, एडिंग उसके अंदर क्या करेंगे, HCl ऐड करते रहेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। तो इससे पता लग गया हमारे को कि जो HCl होता है हमारे पास वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि हमारा क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है स्ट्रॉन्ग बेस को, NaOH को। देख लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है NaOH, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है हमारा जो HCl होता है, क्योंकि HCl के पास पावर होती है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इसमें जो हम NaOH है उसके अंदर हम कुछ बूंदे बार बार डालते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो आपने बस यही बताना है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन का नेचर आएगा वो बेसिक में होगा, बेसिक इन नेचर होगा। और फिनाइलोपैथिलीन जो पिंक कलर होगा फिनाइलोपैथिलीन का, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। जब आप बार कुछ बूंदे NaOH के डालते जाओगे सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन हमारा कौन सा नेचर ले लेगा, बेसिक इन नेचर ले लेगा, क्योंकि हमारे पास NaOH क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जिससे पिंक कलर होता है हमारा फिनाइलोपैथिलीन का, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, रीअपीयर हो जाता है। तो बेटा ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपने। देखो कहानी की तरह ही है, सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, सारी चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। It has been found that marbles of Taj are getting
corrodes due to development of industrial area around it. Explain this fact giving a chemical equation. अब आपको बोला गया कि जो मार्बल है ताज का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, इंडस्ट्रीज बन रही है, इंडस्ट्री से क्या जहरीली गैस से निकले जा रही है, जिसकी वजह से क्या हमारे को एसिड रेन का खतरा बना पड़ा है। तो आपने उसके चीज़ के बारे में बताना, उस चीज़ के बारे में बताना, और साथ में आपने बताना है कि केमिकल लोकेशन देनी है आपने इसके लिए। तो केमिकल लोकेशन सबसे पहले तो आपने लिखना है, जो ताजमहल है वो हमारा क्या हो रहा है, कुरोड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हार्मफुल गैसेस कौन हमारा रिलीज कर रहा है? इंडस्ट्रीज है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है, वो सारी की सारी क्या करते हैं, हमेशा हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, जिससे कि हमें एसिड रेन का खतरा बना पड़ा है। और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, हमारा जो मार्बल हो रहा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। या फिर आप ये ना देना हो आपने आंसर, तो आप इस तरह से भी दे सकते हो कि जो हमारी एसिड रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या कर देता है, मार्बल को खराब कर देता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं और एज अ कैल्शियम सल्फेट। तो वो क्या कर देते हैं, हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है हमारे पास, उसको सारे को क्या कर देते हैं, रुइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब खराब कर देते हैं, डिट्रॉयड हो जाती है सारी की सारी प्रॉपर्टीज। और इसका आपने एग्जांपल दे देना है साथ में रिएक्शन के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3 प्लस H2SO4। इसने क्या दिया आपको, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, और कैल्शियम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपने रीज़न बता देना है। देखो कितना इजी रीज़न है, बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते कि हमारा ताजमहल है वो कोरोड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रही है हमारी इंडस्ट्रीज, जिससे कि एसिड रेन का खतरा बना पड़ा है। और जो भी एसिड रेन्स होगी आने वाले फ्यूचर में, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, एसिड रेन हुई तो वो कोरोड कर देगी, खराब कर देगी मार्बल को। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, जो कि हमारे जो मार्बल है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, क्योंकि उसके अंदर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या हो जाता है, वॉश्ड ऑफ हो जाता है, धुल जाता है। ठीक है, जो कि किस चीज़ का कारण बनता है, खराब करने का कारण बनता है। तो आपको ऑलरेडी बता दी, केमिकल लोकेशन भी बता दी आपको। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है आपके पास, फिर H2SO4 है, फिर इसने क्या बनाया आपके पास, कैल्शियम सल्फेट दिया, वाटर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो ये आपने क्या करना है, याद रखनी है केमिकल रिएक्शन। इनकी एक ही काम है, केमिकल रिएक्शन याद रखनी है आपने, कौन से क्वेश्चन की केमिकल रिएक्शन कहाँ पे यूज हुई है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट को किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Na2CO3। अब उसको ऑब्टेन किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपस में थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है, जब हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटिंग करते हैं तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो किस में चले जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में, और केमिकल रिएक्शन ये बन जाती है हमारे। इसके बाद जो आप देख रहे हो NaHCO3, Na2CO3, CO2 प्लस H2O, यही चीज़ बेटा मैंने आपको बताई कि इसमें क्या करते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। वही चीज़ आपने अपनी केमिकल लोकेशन के लिए लिखनी है, केमिकल लोकेशन में वही चीज़ लिखनी है, NaHCO3। फिर मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे सोडियम किस में हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में।
तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आते ही आते हैं। प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाना, और बहुत ही इजी है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय HCl सॉल्यूशन। अब आपको बोला गया है, इसमें आपने रीज़न बताना है कि किस तरह से जो हमारे पास HCl होता, HCl सॉल्यूशन है, वो एसिडिक कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है, किस तरह से अडॉप्ट करता है। तो आपने बता देना है सिंपली, जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अडॉप्ट करता है एसिडिक कैरेक्टर को, एग्जिबिट नहीं आता बोलने तो बोल देना अडॉप्टेशंस, तो वो क्या करता है, हमारा डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली वाटर में। और हम जब कम्प्लीटली वाटर के अंदर कोई भी चीज़ डिसोसिएट्स होती है तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ही कहलाता है। और फिर वो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आइन। मैंने बोला था वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आइन या हाइड्रोजन आइन, ठीक है। और जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारे पास हाइड्रोजन आइन की, वो हमेशा क्या होती है, लोअर कर देती है pH ऑफ द सॉल्यूशन होता है हमारे पास उसको, और उसको क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। और रिएक्शन तो आपको पता ही है, HCl है, HCl क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आइन और क्लोरीन नेगेटिव, दोनों क्या है, एक्वस और HCl क्या है, पूरा एक्वस सॉल्यूशन है। तो वही चीज है, आपको कभी पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जिबिट करता है एसिडिक कैरेक्टर को, क्यों करता है, क्योंकि वो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाता है और आपको प्रोड्यूस करके हाइड्रोजन आइन देता है। और जो हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आइन की, वो pH की जो सॉल्यूशन होता है, pH सॉल्यूशन होता है, उसको लोअर कर देती है और उसको क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। तो देखो कितना इजी आंसर है इस चीज का, ऐसे लगता है देख के पता नहीं कितना टफ होगा। अब नेक्स्ट देखो, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आपके पास केमिकल इक्वेशंस दी है, आपने उनको कंप्लीट करना है। तो देखो फर्स्ट दी हुई है आपके पास NaOH। NaOH क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। जिंक क्या होता है, सॉलिड में होता है। अब आपने इसको क्या करना है, इसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो देखो बेटा, जब भी जिंक मेटल रिएक्ट करता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो हमें क्या देता है, सोडियम जिंकेट देता है, और क्या देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ये वर्ड फॉर्म में। और फिर आपने उसको क्या लिख देना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको वर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब देखो उसमें ऊपर दिया ही है हमारे पास, जिंक मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। वो हमें क्या देगा प्रोड्यूस करके, सोडियम जिंकेट, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। और लिख लो इधर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे देख सकते हो ना आप प्रोडक्ट में, देखो यहाँ पे क्या कौन सी हमारे पास प्रोड्यूस की हुई है, इन्होंने सोडियम जिंकेट प्रोड्यूस किया है ना, और साथ में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अपने। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट दी हुई है इक्वेशन, वो दी है हमारे पास CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। उसको कंप्लीट करो, देखो कितनी इजी है। कैल्शियम CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ, वाटर के साथ, और फिर किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर क्या देगा फॉर्म करके, ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। कैल्शियम का क्या होता है Ca, हाइड्रोजन का क्या होता है H, कार्बोनेट कैसे लिखते हैं CO3 2 लगा देना है, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो वर्ड फॉर्म आपको आती है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो लिख लो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, वैसे लिख दो। और उसने क्या प्रोड्यूस किया आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, CaHCO3 2। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसको बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, पहचान सकते हो रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ एन एंटासिड वर्क्स। हाय कितना इजी है ना, एंटासिड किस तरह से वर्क करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो एंटासिड हमें क्या देते हैं, जब कई बार हमें होता है ना हार्ट बर्न सा फील होता है, जलन सी महसूस होती है हमें, और इंडाइजेशन सी होती है हमारे को, तो उस टाइम क्या होता है हमारे पेट में, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि एंटासिड्स क्या करते हैं, हार्ट बर्न होता है हमारे पास, इंडाइजेशन होती है, उससे हमें क्या देते हैं,
आराम देते हैं, रिलीव देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जितना भी एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब एंटासिड क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ज़्यादा मात्रा में, उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। फिर हमें क्या मिलता है, निजात मिलती है हार्ट बर्न से और जलन से और इंडाइजेशन से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये साथ में जो पीएच होता है हमारे स्टमक कंटेंट का, उसको भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अगर हमारे पीएच जो हमारा स्टमक कंटेंट है उसका पीएच इंक्रीज होगा तो हमारे को एसिडिटी क्या हो जाएगी, हमारे पेट में रिड्यूस हो जाएगी। पेट में नहीं होती एसिडिटी, बोलने का मतलब पेट से ही बनती है। और फिर उसका लक्षण हमें दिखते हैं हार्ट बर्न की प्रोसेस में या इंडाइजेशन की प्रोसेस में। तो आपने याद रखनी है चीज़ें कि हमारे पास जब भी स्टमक कंटेंट के अंदर, स्टमक के अंदर पीएच लेवल होती है, वो इंक्रीज होती है, तो उस टाइम हमारा जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और सिम्टम्स क्या हो जाते हैं हमारे, थोड़े थोड़े खत्म होने लगते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने, एंटासिड क्या होता है। अब आपने एग्जांपल देना हो एंटासिड का तो दे सकते हो। एंटासिड क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंटेन करता है, और उसकी रिएक्शन लिख देनी है आपने। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, MgHOHO ट्वाइस होता है। ठीक है, अब वो किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया। क्या बनाया उन्होंने, MgCl2 और 2H2O। तो इसमें देखो बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर क्या होते हैं, हमारे फॉर्म होते हैं। तो देखो इस तरह से लिख देनी आपने एंटासिड में इसकी केमिकल रिएक्शंस।